नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रीवा की, जहां रीवा कलेक्टर के खिलाफ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के मामले ने तूल पकड़ ली है। अगली खबर भी रीवा से है, जहां कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर निवासरत बुजुर्गों से मुलाकात की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के खिलाफ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कर्मचारियों ने कलेक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। इस पर युवा समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता के हित में काम कर रहा है तो उसके कार्यकाल में चुनौतियां आना स्वाभाविक है। शिवानंद द्विवेदी ने आगे कहा कि जिले की आम जनता, पीड़ित और समाजसेवी वर्ग कलेक्टर के साथ खड़ा है जब तक वे न्याय और जनता के हित में काम करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी अधिकारी देश और समाज के हित में कार्य करता है उसे इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जनता का समर्थन उसके साथ होना चाहिए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। यहाँ पर पास में हमारे मंदिर आश्रम के पास श्री राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भी आपको आ रही होगी। खैर, आज जिस मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच में हैं, आज दिनांक 7 मई 2026 को ये पता चला है कि रीवा के जो नवागत कलेक्टर साहब हैं श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी, इनसे हालांकि मैं अभी तक मिल नहीं पाया हूँ क्योंकि कलेक्ट्रेट की तरफ जा नहीं पाया किसी कारणवश, तो उनके विरुद्ध पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज़्यादातर जो अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आरईएस के कार्यपालन यंत्री हों, इंजीनियर हों, एसडीओ हों और पता नहीं कितने सब आज एकत्रित हुए थे कमिश्नर साहब के कार्यालय में, रीवा में संभागीय कार्यालय में, और ज्ञापन दिया है और उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए हुए हैं। हालांकि मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से इधर उधर खबर जो सोशल मीडिया में चलती रहती है, न्यूज़पेपर में और अन्य माध्यमों से, वो पता चलता रहा है कि कलेक्टर साहब आने के बाद में काफ़ी कड़क मिजाज के हैं और बहुत अच्छा उन्होंने एक्शन लिया है। कई सारे लोगों को सो कॉज नोटिस जारी की है, कई को सस्पेंड किया हुआ है। बहुत अच्छा चल रहा है और ये ज़रूरी भी है। शायद डॉक्टर इलैया राजा टी के बाद, और इसके पहले एक अमर सिंह थे जो हम सुने थे, हम लोग स्कूल में थे उस समय, अमर सिंह एक कलेक्टर थे, फिर एक एम गीता थी कलेक्टर, वो भी थोड़ा सा टाइट थी, और फिर ये डॉक्टर इलैया राजा टी साहब आए थे जो बहुत अच्छे कलेक्टर थे कोविड कार्यकाल के दौरान। और फिर इसके बाद अभी जिस तरह से, बहुत हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरह से आपकी कार्यशैली है नरेंद्र सूर्यवंशी साहब का अच्छा दिख रहा है। तो अच्छे अधिकारियों के लिए हमारा पूरी तरह से हमेशा ही सोशल वर्कर के नाम पर, हम चूँकि काम करते हैं, हम लोग सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो हमारा हमेशा ही सहयोग रहता है अच्छे अधिकारियों का मनोबल बढ़े और उनको कोई कमी उनके मनोबल में ना आए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है जितनी अपनी कैपेसिटी है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि कलेक्टर साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ हम सभी लोग हैं और वो सतत इसी तरह से जनता के हित में एक्शन लेते रहे। उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, जितने भी उन्होंने एक्शन लिए हैं सब बहुत स्पष्ट हैं, और जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स वगैरह और कर्मचारी अधिकारी आकर के पीआरडी के पंचायत एंड रूरल डिपार्टमेंट के जो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी आकर के जो कह रहे हैं कि उनको अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है, फला सारी चीज़ें, हमें लगता है कि इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग भी होती है तो उसके विजुअल से रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें भी देख लिया जाए। हमें नहीं लगता कि कलेक्टर साहब कड़क हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है रीवा के लिए हमें लगता है। और हमें लगता है कि बहुत सारे रसूखदार जो यहाँ के नेता हैं, उनकी भी दाल नहीं गल रही होगी, और उनके जो आगे पीछे घूमने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं तो उनका भी समर्थन होगा, तभी इतने कर्मचारियों का मोबिलाइजेशन हुआ है कमिश्नर साहब के कार्यालय में। ऐसा भी हो सकता है कि कलेक्टर साहब के ऊपर दबाव लगाया जाए और इनको यहाँ से हटवाया जाए किसी न किसी तरीके से। तो ठीक है, आना जाना तो अधिकारियों का लगा ही रहता है, वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है कि वो किसको कब पदस्थापित करेंगे। लेकिन यदि ये कलेक्टर साहब आए हैं, यदि इनकी कार्यशैली इसी तरह से रहती है जनता के हित में, तो हमें मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि पूरे 3 साल के कार्यकाल तक जितना होता है कलेक्टर साहब को यहाँ पे रहना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए। हमारा आपके साथ सहयोग है। और सीओ साहब, सीओ जिला पंचायत साहब खुद भी जानते हैं अच्छी तरह से, श्री गुर्जर साहब जो हमारे हैं यहाँ पर
कि किस तरह से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में गड़बड़ी है। वो भी ट्राई करते रहते हैं इसमें सुधार के लिए, लेकिन वो भी कितना सफल हुए हैं उनको स्वयं भी पता है। धारा 40/92 की कार्यवाहियों में हम अक्सर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वो भी भ्रष्टाचार को भली भांति जानते हैं कि कितना ज़्यादा है। तो शायद वो भी थक गए होंगे इनको कह करके, और कार्रवाई नहीं हुई होगी। तो कलेक्टर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हमें लगता है कि ये ऐसा ही चलते रहना चाहिए। और हमारा लोगों का जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, और हमारी लोगों का जो भी आम जनता की तरफ से आम जन है, जो पीड़ित लोग हैं, गरीब हैं, ग्रामीण हैं, जिनके काम नहीं हो पा रहे हैं, कार्यालयों के बेचारे चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हैं, उनकी सारी सद्भावना कलेक्टर साहब आपके साथ है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां निवासरत बुजुर्गों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और उनके साथ काफी समय बातचीत में बिताया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से संवाद कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान कुछ बुजुर्गों ने अपने परिजनों के लिए रोजगार और व्यवसाय की व्यवस्था करने की मांग भी रखी। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। कलेक्टर ने वृद्धाश्रम में मौजूद लाइब्रेरी और फिजियो सेंटर का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि वे समय समय पर वृद्धाश्रम का दौरा करते रहेंगे। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे सहित अन्य अधिकारी और वृद्धाश्रम के व्यवस्थापक मौजूद रहे। निश्चित रूप से रेड क्रॉस द्वारा संचालित रेड का जो वृद्धाश्रम था वहाँ गए थे, हम उसका निरीक्षण किया, और जितनी भी जो वृद्ध अम्माएँ थी उनसे, और जो वृद्धजन वहाँ जो थे हमारे बुजुर्ग, उनसे बात करी। वहाँ चूँकि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम है, बेहतर व्यवस्था है, बच्चों को अच्छा वहाँ पे पुस्तकालय है पाया गया है। बच्चों को वहाँ जो वहीं के लोग जो है वृद्धजन, वो इंग्लिश की कोचिंग भी देते हैं। जितनी भी जो वृद्ध अम्माएँ हैं उनसे बात करी तो वृद्ध अम्माओं ने भी अपना संतोष व्यक्त किया है। तो ये एक सब रूटीन व्यवस्था है जो एक कलेक्टर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो यहाँ आश्रम, हॉस्टल और जो अन्य जो दूसरी इंस्पेक्शन की उसमें संतोष की स्थिति है, और इसको इम्प्रूव करेंगे हम आगे ताकि किसी प्रकार का डिटोरेशन न हो। रीवा स्थित ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर NSUI ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन NSUI जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में BBA एवं BCA पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संबल कार्ड कोड जनरेट न होने और छात्रवृत्ति राशि न मिलने की समस्या प्रमुख रूप से उठाई गई। पंकज उपाध्याय ने बताया कि संबल कार्ड का कोड जनरेट न होने के कारण विद्यार्थियों को एक मुश्त 25,000 रुपए से अधिक की फीस जमा करनी पड़ रही है, जिससे छात्र छात्राओं पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश विद्यार्थी मध्यम वर्गीय और किसान परिवारों से आते हैं, जिनके लिए इतनी बड़ी राशि एक साथ जमा करना कठिन हो रहा है। NSUI ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो छात्र हित में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सत्यम मिश्रा, रीवा विधानसभा अध्यक्ष सरकार त्रिपाठी, जिला सचिव अजय सिंह सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए, आज हमने TRS महाविद्यालय में BBA के छात्रों के साथ NSUI के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखा जा रहा है कि छात्रों को लूटने का एक वो बना लिया गया है और छात्रों से लगातार पैसे ऐंठने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार अभी सिर्फ विश्वविद्यालय संबल मेधावी के अंतर्गत घोटाला करती थी, और संबल मेधावी के अंतर्गत आने वाले छात्र जो स्कॉलरशिप के अंतर्गत भी आते हैं उनसे शुल्क वसूलने का काम करते थे, और बाद में उन्हें वापस देने का झांसा दिया जाता था कि आपकी शुल्क वापस आएगी। 3-4 वर्षों तक उनको घुमाया जाता था, और 3-4 वर्षों तक जो कंटिन्यू डॉक्यूमेंट देते रहेंगे उनकी आ जाती थी, बाकियों की शुल्क गायब हो जाती थी। कुछ छात्र ऐसे होते थे जो कह देते थे कि बार बार भटकना बेकार है। इसी तरह एक मामला ताजा TRS महाविद्यालय में आया है। TRS महाविद्यालय ऑलरेडी पहले से ही छात्रों से शुल्क वसूल कर, किसी दूसरे के नाम से शुल्क वसूल कर बिल्डिंग बना के वाहवाही लूटने का काम प्रचार मैडम कर ही रही थी कि एक नया मामला सामने आया है कि TRS में जो संबल मेधावी और स्कॉलरशिप के अंतर्गत छात्र हैं, जो सामान्य किसान परिवार से और एकदम गरीब वर्ग से आते हैं, ऐसे लोग जो संबल के अंतर्गत, मेधावी के अंतर्गत या स्कॉलरशिप के अंतर्गत पढ़ते हैं, उनसे कहा गया है कि आप पहले शुल्क जमा करिए, उसके बाद आपकी साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर आपकी शुल्क वापस की जाएगी। अगर आप ये कहते हो कि सरकार ने ये कभी गाइडलाइन ही नहीं बनाई, संबल मेधावी की शुल्क जो है 100 रुपए, 50 रुपए क्राइटेरिया बनाया गया है, लेकिन ये कौन सा नियम है कि आप पहले शुल्क जमा कराओगे?
अगर वो छात्र शुल्क देने लायक ही होता तो संबल के अंतर्गत क्यों पढ़ाई करने के लिए मजबूर होता। वो 3 दिन में 4 दिन में 26,000 30,000 रुपए शुल्क कहां से लेके आएंगे, जो जिनके पिताजी किसान हैं, जो समान परिवार के हैं, जिनके काम करते हैं पिताजी, समान परिवार के, ऐसे लोग कहां से 30,000 रुपए 10 दिन में व्यवस्था करेंगे। तो टीआरएस महाविद्यालय में घोटाला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने टीआरएस प्रभारी प्राचार्य से मुलाकात की है और उनको ज्ञापन सौंपा है कि 3 दिनों के अंदर निराकरण करिए। 3 दिनों के भीतर अगर निराकरण नहीं होता है, बीबीए के छात्रों से अगर जबरदस्ती संबल मेधावी के अंतर्गत शुल्क ली जाएगी तो एनएसयूआई के नेतृत्व में आने वाले सोमवार को तालाबंदी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी टीआरएस महाविद्यालय प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। छात्रों से जबरन शुल्क वसूली बिल्कुल भी नहीं होने देगा एनएसयूआई। छात्र हित में सदैव खड़ा रहेगा। धन्यवाद। पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई रीवा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।